icons, welcome back to my channel. So in my last video I told you about my first day experience in Puri and ये हमारा सेकेंड डे है और आज हम जा रहे हैं कोणार्क. बट उससे पहले मैं आपको मंदिर का एक्सपीरियंस बता देती हूँ बिकॉज मंदिर में कोई भी फ़ोन अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है. सो वहाँ मैंने शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. बट आई विल टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस देयर. But then उससे पहले let's explore Konark's Sun Temple, widely known as Black Pagoda, which has been built in Kaling architecture style. Also, you need to tell me, we have one more Sun Temple in India. So which is that? Tell me in the comments below. And ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है नाट्य मंडप. कुछ नहीं है, एक ओपन प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर है बट यहाँ की कार्विंग्स एंड डिटेलिंग्स जो इसमें बनी हुई है वो बहुत सुंदर है. एंड सबसे मेन चीज़ यहाँ का जो सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ से फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है. सो इधर जाओ तो वो सेंटर पॉइंट से फ़ोटोज़ ज़रूर लेना, पीछे पूरा का पूरा टेम्पल आएगा. एंड अपेरेंटली यहीं से सनरेज़ होके जाती हैं टू द टेम्पल. फिर हमने यहाँ पे एक दो फ़ोटोज़ क्लिक की एंड हम नीचे गए और फिर सर्कल लिया टेंपल का एक पूरा एंड फिर उधर से एग्ज़िट कर दिया क्योंकि चारों तरफ गार्डन थे, ज़्यादा कुछ था नहीं. उसके बाद हमें नेक्स्ट पे जाना था, नेक्स्ट जगह पे जाना था भुवनेश्वर. सो बस यही था कोणार्क मेरे लिए. One more thing, we all use currency notes in our day to day lives but we never notice कि उसके आगे पीछे क्या है. सो एक नोट ऐसी है जिस पे कोणार्क सन टेम्पल बना हुआ है उसके पीछे. कमेंट करो और बताओ बिना गूगल की ये कौन सी नोट है वो. ऑल्सो टेम्पल के अंदर कोई भी कैंटीन, कैफ़े या खाने का स्पॉट नहीं है एंड इवन टॉयलेट्स भी नहीं है. टिकट के आसपास अगर कोई जहाँ पे टिकट ली थी वहाँ होगा तो आई डोंट रिमेंबर. अच्छी बात है दो, नो फूड नो गार्बेज इनसाइड द टेम्पल प्रेमिसेस. सो आर नेक्स्ट स्टॉप इज़ लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर. एंड आपको पता होगा शायद कोणार्क, लिंगराज टेम्पल एंड चिलिका लेक तीनों एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं विद इन उड़ीसा. एक गोल्डन ट्रायंगल हमारा वर्ल्ड का भी है. यू नीड टू टेल मी इफ़ यू नो इट. एंड नहीं तो जाके गूगल सर्च कर लो एंड एक फ्री का ज्ञान अपने दिमाग में रख लो. एंड इस टेम्पल में भी फ़ोन्स और कैमराज अलाउड नहीं थे. सो मैं बस आपको एंट्री तक लेके आई हूँ. One thing I noticed in both the places, in Jagannath Puri and here in Lingraj, that people go crazy sometimes just to get a glimpse of their deity. सो जो मेन सैंक्टम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एंड बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है. मेरे साथ वाली आंटी तो शी लिटरली फेल डाउन एंड आई हैड टू रीच आउट फॉर हर हैंड एल्स शी वुड हैव बीन क्रस्ड इन दैट भीड़. सो जितना हो सके दर्शन करो एंड शांति से वापस आ जाओ. इवन मेन सैंक्टम के बाहर भी मंदिर के प्रांगण में बैठ के थोड़ा मेडिटेट कर लो, अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जीज ले लो. बट डोंट गो इनसाइड फोर्सफुली. कुछ नहीं मिलेगा. आई डोंट नो बट मुझे तो बाहर ज़्यादा शांति मिली एज़ कम्पेयर टू अंदर वहाँ पे भीड़ में जाके ज़बरदस्ती उनको देखने से. सो हमने वहाँ शांति से दर्शन किए और फिर आ गए अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जो है उदयगिरी एंड खानगिरी केव्स. एंड यहाँ पे आते आते तो हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि पापा तो नीचे ही बैठ गए, ऊपर गए ही नहीं क्योंकि ये जो केव्स हैं ये एक हिल टॉप पे है. आप आगे देखोगे. पापा ने बोला जाओ तुम लोग देखो, मैं यहीं बैठा हूँ. सो वी वेंट अप एंड ये है वहाँ की सीन जब आप ऊपर जा रहे होते हो.
arrived at our next and the last stop for the day, that is this Nandan Kanan Zoological Park. And to be honest, this was my first time that I have visited any zoo in my life. एंड आप बोलोगे अब कि भाई इसने क्या देखा है अगर इसने ज़ू भी नहीं देखा था. जनरली पीपल गो टू ज़ू एंड ऑल इन देयर चाइल्डहुड, बट मैं अपने अडल्टहुड में ज़ू देखने गई थी और इतने लाइक फर्स्ट टाइम. Honestly, I was disappointed again. It would have been more fun अगर जंगल सफारी होता, बट देन मे बी बिकॉज हम थक गए थे इसलिए ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया एंड ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं हमने. मैं तो बस चलते जा रही थी. सो एंड सारे जानवर ऐसे थके हुए से लग रहे थे, लाइक दैट वाइट टाइगर. एंड एक शेर भी मिला था हमें बालों वाला, द एक्चुअल शेर, द लायन किंग वाला. वो भी ऐसा था. मेरे को बस ये एलिफेंट्स पसंद आए, बट इनको भी दूर से ही देखा. बट या यहाँ पे बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था. एंड ये रेप्टाइल्स तो भाई इतनी भीड़ थी यहाँ पे, मैंने देखा ही नहीं. मैं सीधे निकल गई, मेरे को नहीं देखना सारे से आलसी आलसी से रेप्टाइल्स. मतलब आई डोंट नो, मतलब इतना कुछ खास नहीं लगा. ये पूरा एक रेप्टाइल्स का उनका सेक्शन था वैसे. This ostrich, I don't know if it's ostrich. This was cute. पहली बार देखा मैंने ऐसी birds. I must say these birds are so lucky